Hey girls, welcome back to the Fake Life की न्यू स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी खंजी मुस्कुराते हुए कलिया की तरफ देखते हुए कहती, हाँ शायद ऊपर वाला भी यही चाहती थी, इसलिए तो जो मुझे चाहती थी और या फिर जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसे मैं भी चाहती हूँ, उसे हमेशा के लिए मुझे मिलवा दिया, जो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार नहीं, साथ साथ अब वो मेरी बीवी भी है। और कुछ जानना है, और अगर कुछ नहीं जानना तो प्लीज़ अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। तो खंसी की ये बात सुन के तो मानो कलिया उसे गुस्से से घोरने लग जाती। तो इतने में ही कंची कहती, क्या हुआ? सुना ना कि मैंने क्या कहा? हाँ, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, ओके ना? तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तो मानो कलिया को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से कंची की करीब जाके कहती, हाँ अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तू ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर करने वाली है, इसलिए सुसले मैंने भी पहले से ही कुछ इंतज़ाम कर रखा था ना, क्योंकि मुझे उसे चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उससे जितनी भी शादी क्यों ना हो जाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर फिर भी मैं तो उसके साथ शादी मना कर ही रहूँगी, समझे तुम सब? साला देखती हूँ कि मुझे कौन रुकती है। कहाँ रे सब, उठा ले उसे, मुझे उसे चाहिए तो चाहिए, जा जल्दी से उसे उठा के ले आ, वो भी अभी के अभी, इसी वक्त। तो मानो कलिया ऐसे ही बोल रही थी, वो भी कंची की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और क्या बोलो यार, ये दोनों की दोनों ही मानो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, दोनों ही एक दूसरे की आमना सामनी थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। और इतने में मानो दो आदमी कंची के दोनों साइड से अंदर की तरफ जाने लगती और तभी अचानक से कंची उन दोनों को पकड़ लेती और दोनों को खींच के मानो अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन को अच्छे से फंसा लेती और फिर कहती कि कलिया, मैंने अच्छे से समझा रही हूँ, अगर मेरे घर की तरफ किसी एक को भी कदम पड़ा है ना, तो समझ ले उसकी पैर तो गई, समझी ना तू? हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के न मानो उन दोनों को गुस्से से इतनी जोर से धक्का मार के गिरा देती है ना, और मानो उन दोनों भी ऐसे ही ना धर्म करके नीचे गिर जाती। उसके बाद मानो और दो आदमी फिर से आ जाती, तो फिर कंची भी उन दोनों को पकड़ के फिर से पिटने लग जाती। और इधर कलिया वो तो मानो इधर दूसरी आदमी को इशारा कर दी थी कि अरे बेवकूफ़, तो कर क्यों है, अंदर नहीं जा सकती, जा जल्दी से। तो उस आदमी अंदर जाने के लिए भागने लग जाती और इतने में अंदर से कंची की दोस्त बाहर निकालने लग जाती और जैसे उस आदमी को अंदर की तरफ घुसते हुए देखती है ना, तो कंची की दोस्त तुरंत उसे कॉलर से पकड़ लेती। उसके बाद वो भी उस आदमी को पीटने लग जाती। तो ना कंची की दोस्त उसे पीटते हुए कहती, अरे साला, इतने जल्दी क्या है भाभी जी को देखने की? अरे तेरे सबर नहीं कर सकती, साला घटिया कहेगी, बहुत शौक है ना, एले एले। तो मानो कंची की दोस्त ऐसे बोल बोल के ना उसके गालों पे ठा ठा करके थप्पड़ पे थप्पड़ लगाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये सब देख के तो मानो अब कलिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती। इधर कंची पिटाई कर रही थी, तो इधर कंची के दोस्त पिटाई कर रही थी। तो ये सब देख देख के कलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते। तो फिर वो गुस्से से मानो अंदर की तरफ कदम रखने वाली होती, तो इतने में ही कंची पीछे से उसे अपनी तरफ खींच लेती। उसके बाद मानो उसे भी बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाती, जिस पे अब गुस्से से कलिया भी उसे पीटने लग जाती। तो मानो एक बार कलिया कंची को पीट रही थी, तो एक बार कंची कलिया को पीट रही थी, और ऐसे ही सब की सब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मार रही थी। और इधर
बाहर की शोर वगैरह सुन के तो मानो अंदर की सब बाहर ही आ जाती। मधु, कमला, डॉक्टर मैम, मानो सब की सब। और तभी कलिया गुस्से से अपनी गांड निकाल के कंची की सीने पे बंद करती और फिर हंसते हुए कहती अरे साला, तूने क्या सोचा था कि उससे शादी कर ले तो वो तेरा हो जाएगी? नहीं यार, अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ना कि उसे मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उसे शादी भी मैं ही करूँगी, ना कि तू। और एक बात अच्छे से सुन ले, अगर मेरी नहीं होगी तो मैं उसे किसी को होने भी नहीं दूंगी। और अगर हम दोनों के बीच में कोई भी आया ना तो पता नहीं मैं क्या से क्या ही कर जाऊंगी, समझी तू? साला, एक लड़की हो गए मुझसे पंगा लेना चाहती है? हाँ, तो ऐसे ही बोल के ना वो अपनी सर से इशारा करती कि दूर दूर, अरे साला दूर रह ना, और नहीं तो मैं गाड़ दबा दूंगी। याद रखना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना और सबको पहले से ही पता है यार कि मैं कितनी ज़्यादा घटिया हूँ। अरे बोलो ना, सब दूर, समझी ना मेरी बात? हाँ, तो कलियाँ ऐसे बोल के ना मानो और धीरे धीरे गन पॉइंट करते हुए ना पीछे होने लगती। और ऐसे ही पीछे होते होते मानो अचानक से वो मधु को खींच के अपनी करीब ले लेती। मानो मधु को अपने हाथों से फंसाकर अपनी सीने से लगा लेती और ऐसे ना पीछे होने लगती। तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। और वो ऐसे नहीं घबराती, वो जो कलिया कंजी पर घान पन कर रखा था ना, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती। और फिर ऐसे ही कहती, देखो कलिया, मुझे ले जाना है ना, तो कोई बात नहीं, पर उसे कुछ मत करो प्लीज़, गाना हटाओ। देखो मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ पहले गाना हटाओ। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ मत करो प्लीज़। तो मानो मधु ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा कलिया को रिक्वेस्ट करने लग जाती। मानो वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लग जाती कि उसे कुछ मत करो। तो इस सीन देख के तो मानो कलिया बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती और फिर कहती, अरे वाह, ये तो सच में तुझे बहुत प्यार करती हो, तुझे बहुत चाहती है ना? पर कोई ना, अरे तू एक लड़की है और मैं तो लड़का हूँ, लड़का। तो 2 दिन बाद देखना, वो अब तुझसे जितनी ज़्यादा प्यार करती है ना, उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार करेगी, मुझे पसंद करेगी, मुझे चाहेगी, याद रखना। तो मानो कलिया ऐसे बोलकर हंसते हुए ऊपर हवा में एक फायर कर देती है ना, सबको डराने के लिए। उसके बाद उसी घन से मधु के सीने पे उसके हाथों पे टच करते हुए कहती, अरे मेरी जान, क्या बोलो, तुम कितनी हॉट लग रही हो और मैं तुम्हें ऐसे प्यार दूंगी, तुम्हारी सब ऐसे ही स्वागत मनाऊंगी ना, कुछ दिन बाद देखना, अरे हमारी बच्ची भी होने वाली है। क्या बोलूं तुम्हें, तुम ना सच में बुद्धू हो। अरे एक लड़कियों के साथ कौन शादी मनाती है, पागल। तो मानो कलिया ऐसे बोल के ना हंसते हुए मधु को लेके जैसे ही पीछे की तरफ जाने लगती है ना, तो इतने में ही कंची भी उसके पीछे आने लगती। तो कलिया इशारा करती कि बोला ना कि कोई चला कि नहीं, और अगर एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो अच्छा नहीं होगा, याद है ना? तो कलिया ऐसे बोल कर ना अपनी गान को घुमाने लग जाती। तो कंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, कलिया मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अगर उस पर थोड़ा भी खरीद जाए ना तो मैं तेरी जान ले लूँगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो कंची की बात सुन के तो मानो कलिया हंसने लग जाती। और इतने में ही वहाँ पे हर तरफ से पुलिस आके कलिया को घेर लेती। और पुलिस बुलाने की आइडिया एकम किसी और को नहीं था यार, मानो एकम हमारी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा का ही था। तो कलिया तो मानो इतनी ज़्यादा पुलिस वालों को देख के थोड़ा घबराने लग जाती, पर वो शो नहीं करती। वो ऐसे हिम्मत के साथ कहती, देखो मुझे पता है कि आप लोगों के पास एक बेचारी की जान बहुत प्यारी है,
इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ कि अगर कोई भी मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो मैं इसे मार दूंगी, मैं सच में मार दूंगी। तो कलिया ऐसे बोल कर मानो मधु की तरफ घान उठाती, पर उसके हाथ मानो बहुत ज़्यादा कपड़ी थी। और इधर अब कंची भी पुलिस वालों को देख के थोड़ा आगे बढ़ने लग जाती और फिर ऐसे ही कहती, अच्छा तो तुझ पे इतनी हिम्मत आ गई जो तू मेरी जान पे बुलेट चलाएगी? हाँ तो चल मैं भी देखती हूँ कि तेरे पास वो कौन सी बुलेट है जो तू मेरी जान पे घुसाएगी। अरे मार ना, मैं भी देखती हूँ। अरे चला ना, रुक क्यों गई, डर लग रहा है? अरे कम ऑन चला ना। अरे यार मुझ पे चला ना, उसकी तरफ क्यों गन पॉइंट किया? हाँ तो कलिया को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और क्या करे क्या ना करे। वो दिल ही दिल में सोचने लग जाती कि यार और ये लड़की मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की होने भी नहीं दूंगी। तो कलिया दिल ही दिल में ऐसे सोच के मानो मधु की तरफ सस पे पॉइंट करती और मानो वो मधु पे फायर करने वाली होती, फिगर दबाने वाली होती। और इतने में हरिदास ने सीधा उसके गान पर फायर कर दी थी, जिसकी वजह से उसके हाथों से गान भी नीचे गिर जाती और वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। और इतने में कौन से गुस्से से उसके कॉलर से फिर से पकड़ के मानो उससे फिर से बहुत ही ज़्यादा पिटने लग जाती, मानो उससे घुसा मारने लगते, लात मारने लगती। और वो भी मर खा के मानो उसे डॉक्टर के ऊपर जाके गिरती, जिस पे अब तो मानो उस डॉक्टर भी कलिया को कॉलर से पकड़ के उसे खड़ी करती। उसके बाद उसके गालों पे ठा ठा करके थप्पड़ लगाते हुए कहती, गंदा दिमाग का लड़का कहेगी बहुत शौक है ना बच्चा पैदा करने की? हाँ देखना एक दिन कंची और मधु को भी एक प्यारी सी बच्ची होगी जिसने उन दोनों को मम्मा पापा बोल के बुलाएगी, समझे? तो गंदा दिमाग का कीड़े कहेगी। तो मानो उन्होंने भी ऐसे बोलते हुए गुस्से से इतने ज़ोर से और एक थप्पड़ लगा दी थी है ना, जिस पे तो मानो कलिया सीधा जाके हरिदास के ऊपर जाके गिरती। तो उसके बाद पुलिस वालों ने सबको पकड़ ली थी। उसके बाद वहाँ से लेके जाने लगती। तो जाते हुए भी मानो कलिया गुस्से से कंची की तरफ देखती और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, एक बात अच्छे से याद रखना कंची, तू मैं हमेशा के लिए अंदर नहीं रहूँगी, मैं एक न एक दिन वापस जरूर लौट आऊँगी। और उस दिन तुम दोनों की आखिरी दिन होगी, मैं तुम दोनों को कभी नहीं एक होने दूंगी, मतलब कभी नहीं, समझे तुम दोनों? तो कलिया जब ऐसे ही गुस्से से बोलने लगती है ना, तो इतने में ही वहाँ पे हरिदास ने आ जाती और फिर कहती, हाँ अरे तुम दोनों घबराओ मत, मैं हूँ ना, मेरी हो तो है, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। और उसे तुम मुझ पे छोड़ दो, उसे मैं देख लूँगी, ठीक है? और हाँ ऑल द बेस्ट, शादी की मुबारक हो तुम दोनों की। तो ऐसे बोल के ना एक कांस्टेबल को इशारा करती। तो उस कांस्टेबल ने एक गिफ्ट की पैकेट लेके आती जो मधु के हाथ में देती और फिर कहती, पागल, ये मेरी तरफ से मेरी छोटी बहन की तोहफा है और अभी मैं ड्यूटी पर हूँ ना, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, बाद में मिलती है। तो हरिदास ने ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद मानो उस डॉक्टर ने भी कहती, तो कंची अब तो खुश हो ना, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया और साथ साथ तुम्हारी शादी भी, है ना? तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गया, तो क्यों ना अब मैं जा सकती हूँ, है ना? तो इतने में कंजी कहती, क्या मतलब कि जा सकती हूँ? अरे दी अब अभी तक कुछ नहीं खाया, तो ऐसे कैसे बिना खा के? तो इतने में उन्होंने कहती, अरे किसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी? अरे मैं ज़रूर खाऊंगी ना, वो भी तुम्हारी मधु की हाथों से, ठीक है ना? पर अभी नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़। तो फिर खंसी ऐसे मुँह फुला लेती और फिर कहती, ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं कैसे रोकूं? तो फिर उस डॉक्टर ने कहती, अरे पागल, मैं कह रही हूँ ना कि मैं कल आ जाऊँगी, प्लीज़ नाराज मत हो। तो फिर कंची कहती, ठीक है, पर पक्का ना? तो फिर उन्होंने कहती, हाँ हाँ बाबा पक्का, मैं ज़रूर आ जाऊँगी, अभी मैं चलती हूँ, बाय।
तो उस डॉक्टर ने भी ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। और हाँ, जाते वक्त उन्होंने मधु को भी बाय बोलती। तो मानो ऐसे ही एक एक करके वहाँ से सब की सब चले जाती। उसके बाद कमला और वो जो कंची के दोस्त था ना, वो मधु को लेके अंदर जाती। तो कमला की माँ भी वही थी। तो उन्होंने बोलती कि देखा बेटा, ऊपर वाला जो करती है ना, वो हमेशा अच्छी के लिए करती है। तेरी सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया और साथ साथ तुम दोनों की शादी भी हो गया। और अब से तो तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की सुख दुख की साथी बन गई। अरे बेटा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि आज से मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा साथ रहेगी, साथ में खुश रहेगी। इससे जो तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना है, तुम दोनों को साथ देखना है और कुछ नहीं। तो इतने में ही कमला अपनी माँ को हाँक करती और फिर कहती, क्या माँ, ऐसे हर टाइम कौन इतनी इमोशनली बात करती है, प्लीज़ अभी के लिए छोड़ो ना ऐसी बातों को। तो फिर उन्होंने भी कहती, हाँ हाँ बाबा, मैं और कोई बात नहीं कर रही हूँ, और ऐसे भी बहुत रात हो गया, अब तुम लोग भी घर चलो और इन दोनों को थोड़ा रेस्ट तो करने दो। चलो चलो चलो। देखी हो ना, कंची बहुत ज़्यादा थक गया और लगता है उसे थोड़ा चोट भी लगी है। मधु बेटा, एक काम करना, सोने से पहले हो सके तो एक बार अच्छे से देख लेना, और अगर कहीं पे चोट लगी है तो वहाँ पे कुछ लगा देना। अभी हम चलती हैं। और हाँ, अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना, मैं रूम में ही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोल के कमला को लेके वहाँ से चले जाती। और कमला जाते वक्त भी मानो बार बार वो मुस्कुराते हुए घूर घूर के अपने प्यार को देखने लग जाती। और वो भी मानो मुस्कुराते हुए कमला को जाते हुए देखती, मानो कुछ नहीं बोलती, मानो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके बाद मानो वो भी कंची को बाय करती और कंची की जो न्यू घर था ना, उस घर की चाबी कंची के हाथ में देते हुए कहती, ले तेरी न्यू घर की चाबी, और तो तू जब चाहे वहाँ पे जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सब कुछ की इंतज़ाम कर दिया और तेरे घर भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया मेरी दोस्त। और अगर तेरे दिल करे तो अपनी जान को लेके अपनी सौगात भी उधर ही मना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगी। अरे जाना यार, पक्का तुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगी। मैं इतनी ज़्यादा डेकोरेट किया। मैं चलती हूँ, बाय। तो कंची की दोस्त ऐसे बोल के उन्हें हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो इतने में ही कंची कहती, रुक। तो कंची की दोस्त एकदम से रुक जाती और फिर कहती, अरे क्या हो गया, मैं अब कौन सी गलती कर दी। तो इतने में कंची भाग के जाके उसे हक्का लेती और फिर कहती, अरे मेरी दोस्त, तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है यार, तू तो मेरे भाई है, भाई। तो कंची ऐसे बोल के ना मानो उसे टाइटली हक्का लेती। तो फिर वो भी कंची को हक्का लेती और फिर कहती, हाँ हाँ इमोशनल डायलॉग बाज, अब तो छोड़, और अगर थोड़ी देर ऐसे ही रहा ना तो फिर देखना तुझे ना बाद में सारी रात बाहर ही रहना पड़ेगी। अरे छोड़ पहले। तो इतने में कंची उसे एकदम से छोड़ देती और फिर कहती, हाँ यार, तो बिल्कुल सही कहा, हम कल मिलती हैं। तो उसके बाद कंची की दोस्त मुस्कुराते हुए कहती, बाय और गुड नाइट मधु। तो उसके बाद मधु भी उसे गुड नाइट बोलती और फिर मानो वो भी वहाँ से चले जाती। तो अब तो मानो सारी की सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी थी और सबकी सब भी वहाँ से जा चुकी थी। तो कंची तुरंत दरजा बंद करके मधु के पास जाकर बैठ जाती और कुछ सोचने लग जाती। तो इतने में ही मधु भी मुस्कुराते हुए कंची की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करते हुए कहती, क्या हुआ, आप खुश नहीं हो क्या हमारी शादी को लेके? अरे भूल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो कंची मधु की तरफ देखती और फिर कहती, नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूँ, पर मैं अभी कुछ सोच रही थी। तो इतने में मधु थोड़ा अपसेट हो जाती और फिर कहती, ओह अच्छा,
तो आप अभी भी वही सोच रही हो ना? अरे आज हमारी शादी हुई है, हमारी सुहागरात है आज, पर आप अभी भी वही सोच रही हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और शायद अभी भी मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना? हाँ, अब अभी भी वही सोच रही हो, है ना? तो मत हो ऐसे बोल के तो मानो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है वही सब सोच के। तो मधु को ऐसे अपसेट देख के तो मानो कंची तुरंत मधु के करीब आ जाती और फिर कहती, हे पागल, क्या हो गया, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? हाँ, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी जान। अरे हमारी शादी हुई है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पागल। तो मानो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु की फॉरहेड पे किस कर दी थी, जिस पे तो अब मानो मधु को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती, मधु और ज़्यादा नाराज हो जाती और फिर कहती, हाँ देखा मैंने कि अब कितनी ज़्यादा खुश हो, इसलिए तो आज की रात में आप मेरे लिप्स पे नहीं, अब मेरी फॉरहेड पे किस किया, है ना? अब बहुत खुश हूँ, कितनी ज़्यादा खुश हूँ, वो देख रहा है मुझे। हाँ। तो इतने में कंची मधु को कस के जगा लेती और फिर कहती, उफ लव, क्या बोलूँ, सच में जब आप नाराज होती हो ना, हाय, आपकी फेस में तो एक अलग तरह की क्यूटनेस आ जाती है जो मुझे सिर्फ दीवाना नहीं पागल कर देती है। हाय क्या बोलूँ, पर मेरी जान आप गलत सोच रही हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी शादी को लेके। और मैं क्या सोच रही थी, अरे मेरी जान, मैं तो सोच रही हूँ कि क्या हम हमारी सुहागरात इसी घर में बिताऊँ या फिर हमारे न्यू घर पे, बस यही और कुछ नहीं, पक्का। और तुम तो अंदर अंदर पता नहीं कितनी कुछ सोच रही हो। ओह माय गॉड, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अरे मैं तुमसे दूर जाने के लिए थोड़ी तुम्हें शादी की। एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाने वाली, कभी नहीं, समझी ना? तो कंसी ऐसे बोलकर ना मानो मधु को बहुत प्यार से देखने लग जाती और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, यू आर लुकिंग सो क्यूट बेब्स। इतनी क्यूट कोई कैसी हो सकती है मेरी जान, दिल तो करती है बस चॉकलेट की तरह, आइसक्रीम की तरह खा जाओ। तो इतने में मधु भी कंची की थोड़ा और करीब आ जाती और फिर कहती, अच्छा तो खाना है, फिर रोका किसने, खा जाओ ना, मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर मानो वो कंसी के लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली दो चार किस कर रही थी। हाय क्या बोलो, मधु जैसे कंसी के लिप्स पे किस करती है ना, मानो उसकी फीलिंग्स आ रही होती हैं और साथ साथ मधु की भी। तो मानो वो कंची की फेस को पकड़ के उसकी फॉरहेड पे किस कर दी थी, उसके बाद उसकी दोनों आइज़ पे किस कर दी, उसकी दोनों सेक्स पे किस करती, उसकी नोज़ पे भी किस करती। उसके बाद मधु जैसे ही कंची की लिप्स पे किस करने वाली होती है ना, तो इतने में ही कंची खड़ी हो जाती और फिर कहती, नहीं जान, यहाँ नहीं, चलो हम उधर ही चले जाती हूँ, हाँ चलो अभी। तो इतने में मधु कहती, क्या मतलब, क्या हम उधर चले जाती हूँ? अरे अभी कैसे? अभी नहीं, अभी हम इधर ही रहती हूँ, हम वहाँ पे सुबह चले जाएंगे। प्लीज़ देखो, अभी हमारी इतनी अच्छा रात है ना, तो वो रात ऐसे जाने दोगी? देखो अच्छा नहीं होगा, अगर इस रात ऐसे चले जाएगी ना तो पाप चढ़ेगी, किसी बेचारे की दिल तोड़ा तो। हाँ। तो मधु की बात सुन के कंसी मुस्कुराते हुए मधु को अपने बाहों में उठा ली थी और फिर कहती, हाँ मेरी जान तुम सही बोला, अगर सच में मैं तुम्हारे दिल तोड़ना तो सच में मुझे पाप चढ़ेगी मेरी जान, इसलिए तो मैं यह पाप नहीं लेना चाहती। और वैसे भी तुम्हें किसने बोला कि जो रात के लिए मैंने इतनी अच्छा सपना सजाया और रात मैं ऐसे जाने दूँ? हाँ, अरे पागल, तुम्हें क्या पता, ये रात तो मुझे
और ज़्यादा खसकाने का और ज़्यादा यादगार बनाने का इरादा है मुझे। पागल समझे तुम? अब और एक लफ्ज़ भी नहीं, चुप चुप मेरी बाहों में लेटी रहो। तो कंसी ऐसे बोल कर ना मना मधु को अपने बाहों में उठा के उसकी जो न्यू घर था ना वहाँ पे ले जाने लग जाती। तो इतने में मधु कहती, अरे क्या क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या क्या आप सच में उसी न्यू घर पे जा रही हो? अरे यार क्या कर रही हो, बोलो ना। अगर ऐसी हालत में हमें कोई भी देखा ना तो क्या सोचेगी, पागल हो क्या? उतारो मुझे, प्लीज़ उतारो। अरे यार आप भी ना सच में पागल हो, उतारो जल्दी से। तो फिर कंची कहती, बोला ना चुप रहो, और एक लफ्ज़ भी नहीं, चुप। और क्या है भाई, अगर कोई देख भी लेती है तो उससे क्या फर्क पड़ती है? अब हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो चुकी है, ऊपर से हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करती हो, तो तुम्हें मेरा हक बनती है, समझे ना? अब एकदम चुप। और वो देखो ना हम बस आ ही गया, और सच में उसकी जो न्यू घर था ना वो ज़्यादा दूर नहीं था, वो पहले वाली घर से पास में था। इसलिए कंची अपनी जान को, अपनी मोहब्बत को, अपनी प्यार को अपनी बाहों में उठा के मानो ये दोनों बहुत ही जल्दी न्यू घर की तरफ आ जाती। और मानो अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों को सच में कोई भी नहीं दिखती, जिसकी वजह से कंची तो अब मानो मधु को बाहों में उठाकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लग जाती, क्योंकि रास्ता पूरी की पूरी सुनसान था ना। और ऐसे ही मस्ती करते हुए अपनी जान को न्यू घर के पास लेके आ जाती, और वहाँ पे लेके आते ही मानो मधु को घर के दरजा पे खड़ी करती और जल्दी जल्दी में घर को अनलॉक करती और फ़ौरन अंदर की तरफ जाने लगती। तो मधु भी अंदर जाने लगती। तो इतने में एक कंची पीछे मुड़ती और फिर सार से इशारा करती कि अभी नहीं, प्लीज़ जस्ट 1 मिनट लगेगी, मैं अभी आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल कर ना फ़ौरन अंदर से आरती की थैले उठा के ले आती। उसके बाद मानो मधु की आरती उतरती, उसे अच्छे से वेलकम करती। तो ये सब देख के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, वाह जान क्या बात है, आपको इतनी खुश आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कंची भी हंसती और फिर कहती, हाँ बचपन में सीखा था मम्मा से, और काफ़ी कुछ सस से भी सीखा है ना। तो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कंची जिस तरह से उसे वेलकम कर रही थी, उसे आरती कर रही थी, और साथ साथ हमारी कंची भी। उसके बाद कंची ऐसे ही हंसते हुए कहती, अरे माय लव, आपको मेरे नया घर पे वेलकम है। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु काफ़ी धीरे से दरजा अंदर से लग करती और बस मधु के लिप्स पे किस करने लगती, जिस पे तो अब मानो हमारी मधु भी उसे किस करने लगती। तो कंसी उसे ऐसे ही किस करते हुए मानो उसे फिर से अपने बाहों में उठा लेती और फिर रूम की तरफ जाने लगती है ना, ऐसे ही किस करते हुए, जो मधु को बहुत अच्छा लग रहा था। कंसी जिस तरह से उसके ध्यान रख रही थी, उसे प्यार कर रही थी, उसकी केयर कर रही थी। और अब मानो दोनों ही जब अंदर जाती है ना तो अब देखती कि यार ये रूम तो सच में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया होता। तो फिर मधु देखती और फिर कहती, वाह इतनी सुंदर से सजावट किसने की? तो फिर मधु कहती, और किसने मेरी जान? अरे मेरी दोस्त ने, पर मैं जिस तरह चाहा था वैसे बिल्कुल नहीं हो पाया, क्या करूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया जो टाइम ही नहीं मिला। फिर भी हमारी स्वागत की बात है, इसलिए कुछ खास कुछ स्पेशल तो बनती है ना मेरी जान, हमारे न्यू घर में, नया रूम में। हाँ, तो मधु मुस्कुरा दी और फिर कहती, अच्छा तो इसीलिए ये रूम इतनी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ? तो फिर कंची कहती, हाँ। तो कंची ऐसे बोलकर ना और धीरे धीरे मधु की और ज़्यादा करीब आ जाती और उसे किस करते हुए मानो बेड पे एकदम से लेटा दी थी और बस उसे पागलों की तरह किस करने लग जाती। और ऐसे ही किस करते हुए
उसकी पूरी ड्रेस एकदम से उतार दी थी। उसके बाद मानो उसकी पूरी बॉडी पे बस पागल की तरह किसिस और बाइट करने लग जाती और साथ साथ मानो उसकी चेस्ट को भी दबाते हुए धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ जाती। उसके बाद मानो मधु की टॉमी पे भी बहुत सारा किसिस और बाइट करती। उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाती, थोड़ा और नीचे आ जाती और वहाँ पे भी एक सॉफ्टली सी किस करती। क्या बोले यार, मधु की हालत तो मानो पूरी तरह से खराब हो रही थी। इसके बाद कंची ऐसे ही किस करते हुए मानो फिर से ऊपर आ जाती और उसकी चेस्ट को भी दबाते हुए वहाँ पे भी चूमना स्टार्ट कर दी थी। साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पे, उसकी बैक पे जोर जोर से दबाने लग जाती। उफ, मधु भी फुल फील कर रही होती है, वो भी पागल हो रही थी। मानो वो भी पागलों की तरह कंची को खिसकाने लग जाती। उसके बाद मानो वो भी कंची की पूरी कपड़े एकदम से उतारती थी। उसके बाद तो मानो हमारी मधु भी एकदम से ग्राउंड में आ जाती और बस पागलों की तरह उसके बॉडी पे, उसके शोल्डर पे, टॉमी पे पागलों की तरह किसिस और बाइट करने लग गई। उसकी चेस्ट को भी दबाते हुए वहाँ पे भी किसिस और बाइट करने लग जाती और ऐसे ही मानो किसिस और बाइट के साथ साथ वहाँ पे इतनी जोर से एक बाइट कर देती है ना, हाय क्या बोलूं, जिस पे तो मानो हमारी कंची की एकदम से चीखें निकल जाती कि आउच जंगली बिल्ली, अरे इतनी जोर से कौन बाइट करती है पागल। तो मधु मुस्कुराती और फिर कहती, मेरे बच्चों को दर्द हो रहा है, चलो कोई ना, मैं और एक बाइट कर देती हूँ ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। चलो इधर उधर इधर तो आ जाओ। तो इतने में कंची कहती कि क्या, हाँ रहने दो, या फिर बहुत जोश आ रहा है दूसरे को बाइट करने के लिए, हाँ रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। तो कंची ऐसे बोल कर ना मधु को पकड़ती और बस उसकी नेक पे, उसकी कानों पे जोर जोर से किसिस और बाइट करने लगती और साथ साथ उसकी नेक पे भी गहरी गहरी सांसें सोने लगती। हाय क्या बोलो यार, अब तो मधु और ज़्यादा मदहोश हो रही थी, पूरी तरह से पागल हो रही थी और अब तो मानो उसके मुंह से उस प्यारी सी सिसकियों की आवाज़ निकालने लग जाती। हाय क्या बोलो यार, जिस पे तो मानो अब कंची को प्यार की फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाती और तो मानो और ज़्यादा मूड में आ रही थी, जिसकी वजह से वो तो अब मानो मधु की पूरी बॉडी पार्ट के बहुत ही हार्श वे में बहुत सारा किसिस और पार्ट करने लग जाती। उसका हर बॉडी पार्ट को पागलों की तरह दबाने लग जाती, वो भी जोर जोर से उसकी चेस्ट को भी बार बार चूमने लगती। मानो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह जी भर के प्यार कर रही थी। और इन दोनों को तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों ही एक दूसरे को खा जाना चाहती हैं। तो काफ़ी देर तक ये दोनों ही एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करती है और धीरे धीरे ऐसे ही दोनों की दोनों इंटीमेट होने लगती है। काफ़ी देर तक इंटीमेट होती है, ये दोनों एक दूसरे को मानो बहुत सारा प्यार करती है जी भर के। और तो क्या बोलो यार, सुहागरात के बाद जो है तो इतना प्यार करना, इतनी करीब आना, एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीमेट होना, ये तो बनता है ना यार, क्या बोलो। तो इन दोनों की तो मानो प्यार की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि वो कहती है ना नया प्यार का नया नया चुनन से चढ़ा था दोनों में। तो ऐसे ही ना मानो दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करती है, काफ़ी देर तक इंटीमेट होते रहती है और फिर फाइनली जब इतनी ज़्यादा प्यार करने के बाद दोनों के दोनों थक जाती है ना, तो बस एक दूसरे को हक करके लेट जाती है और एक दूसरे से बात कर रही होती है। उसके बाद मधु कहती, इससे हमारी नया घर में नया लाइफ की शुरुआत होगी, पर उससे पहले अब मुझसे एक वादा करो कि आप पहले वाली कोई भी काम और कभी भी नहीं करोगी, मुझसे कोई सीक्रेट भी नहीं रखोगी और नहीं मैं रखूँगी। तो फिर कंची उठ के बैठ जाती, मधु की फॉरहेड पे किस करती और फिर कहती, हाँ मेरी जान,
मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि मैं पहले वाले और कोई भी काम कभी भी नहीं करूँगी, और नहीं मैं मेरी जान से कुछ छुपाऊंगी, कुछ सीक्रेट भी नहीं रखूँगी। ओके चलो अब तुम भी वादा करा। तो मधु भी हंसती और फिर कंची के लिप्स पे किस करते हुए कहती, हाँ मैं भी वादा करती हूँ कि हम हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रखूँगी, हम हर चीज़ शेयर करूँगी, और बस अभी की तरह हर टाइम एक दूसरे के पास रहूँगी, एक दूसरे के करीब रहूँगी और एक दूसरे को प्यार करती रहूँगी। तो इतने में कंसी मुस्कुराते हुए माना मधु की थोड़ा और करीब आ जाती और फटक से उसके लिप्स पे फिर से किस कर दी थी और फिर कहती, क्या बोला जान, प्यार? अरे मेरी जान, तुम तो मेरे दिल की बात छीन ली, तो चलो हम फिर से और एक बार प्यार कर लेती हैं। हाँ तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए कंची की शोल्डर पे एक मार दी थी और फिर कहती, ओह बाबू वैसे वाली प्यार नहीं है, वो प्यार है ना जो हम एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा करती है। पागल, पता नहीं कैसा हर टाइम दिमाग में इतनी गंदी गंदी बंदी घूरते रहती है। हाँ पागल कहेगी। तो फिर कंची कहती, अरे ऐसे कैसे नहीं हो बात घूमेगी। हाँ मेरे पास मेरी इतनी हॉट सी इतनी क्यूट सी बीबी जो है, तो मैं ऐसे कैसे चुप बैठूँ और भी कुछ की बगैर। हाँ अरे हमारे सोगरत के पास जो है, नहीं मेरी जान, मैं नहीं चुप बैठने वाली, समझी ना। हाँ तो इतने में मधु थोड़ा घबराते हुए कहती, क्या मतलब कि चुप नहीं बैठोगी? अरे आपको नींद नहीं आ रहा है, सोना नहीं है क्या? देखो मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोना है। तो फिर कंची कहती, क्या मतलब कि सोना है? अरे आज हमारी सुहागरात है, तो अब ऐसे कैसे सो जाओगे? हाँ मैं तो तुम्हें सोना नहीं दूँगी, आओ इधर आओ मेरे पास। हाँ तो कंची ऐसे बोल के ना मानो फिर से मधु की फेस को पकड़ दी और उसके पूरी फेस पे, उसकी नेक पे मानो फिर से बहुत ही सॉफ्टली किस गाने लग जाती और प्यारी प्यारी बातें गाने लगती, और फिर मधु भी इससे प्यारी प्यारी बातें गाने लगती। तो इतने में कंची कहती, उफ गॉड, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी। एक काम करो मेरी जान, पहले आंखें तो बंद कर लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो फिर मधु कहती, क्या सरप्राइज? इस पे कंची कहती, ओह बुद्धू कहेगी, अरे सरप्राइज की बात कौन बता दी है पागल, पहले आंखें तो बंद कर लो, हाँ फिर बताऊंगी। तो फिर मधु ने आंखें बंद कर ली थी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।